हेलो स्टूडेंट्स, O2 IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं HPNT के लिए करंट अफेयर्स। आपके जुलाई से लेके नवंबर तक के सारे करंट अफेयर्स कवर हो चुके हैं। इवन दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स भी आपके कवर हो चुके हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं जनवरी से लेके अप्रैल तक के करंट अफेयर्स। पहली कुछ वीडियोस में मैं जनवरी और फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स है वो कवर करूंगी। उसके बाद जब वो कवर हो जाते हैं तब तक मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे, तो उसके बाद हम वो फटाफट से कवर कर लेंगे। तो आज जो हम चीज करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी के जो जितने भी जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स हैं 2022 के, आज हम वो कवर करेंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड ज्यादातर जो करंट अफेयर्स होते हैं वो प्लेसेस इन न्यूज होता है, ठीक है। तो आज हम वो कवर करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप O2 IAS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको बेसिकली एक स्टोर करके एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप स्टोर पर जाओगे तो आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। उस कोर्स के अंदर एक HPNT का कोर्स मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर साइड में जाकर आपको मिलेगा कंटेंट का ऑप्शन। उस कंटेंट के ऑप्शन को अगर आप क्लिक करोगे तो वहां पर नीचे बहुत सारे ऐसे फोल्डर्स पड़े हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, MCQs के फोल्डर्स हो गया, जो भी सारी वीडियोस हमने कवर करी हैं। तो अगर आप करंट अफेयर के फोल्डर में जाओगे तो वहां पर आपको PDF सारी अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो ऐसे आप जाकर PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं अपने HP के, जैसे मैंने आपको बताया ना कि HP का NT का कोर्स मिलेगा आपको स्टोर में जाकर, ऐसे ही एक और कोर्स वहां पर पड़ा है जिसका नाम है पावर पैक, HPNT का पावर पैक। इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग टेस्ट की फॉर्म में, जैसे सेक्शनल टेस्ट हो गया, जैसे कि अलग अलग जैसे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे। HP GK के ऊपर फुल फ्लेजेड टेस्ट आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे। अभी जो इसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप जल्दी अवेल करना चाहते हो तो आपको इस कॉस्ट पे ये मिल जाएगा पावर पैक, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं जनवरी और फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, या फिर हम कह सकते हैं जो भी प्लेसेस इन न्यूज थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोजिला पास की। तो जो जोजिला पास है, या फिर मैं अगर बात करूं तो जोजिला जो टनल है वो जनवरी के मंथ में बंद हो गई थी ज्यादा ठंड होने की वजह से, तो इसीलिए न्यूज में थी। तो सबसे पहले मैं जोजिला पास की बात करती हूँ। देखो, जो पास होता है वो दो माउंटेन के बीच वाला रीजन होता है, ठीक है, उसको हम पास कहते हैं। अगर मैं जोजिला पास की बात करूं तो वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। आपने याद रखना है ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड नहीं है, ठीक है। अगर मैं जोजिला टनल की बात करूं तो एक टनल बनाई जा रही है जो कहां से कहां कनेक्ट करती है, लेह से लेके श्रीनगर तक कनेक्ट करती है। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था वो 2018 में अप्रूव किया गया था और इसके अंदर जो टनल बनाई जाएगी वो 14 किलोमीटर लॉन्ग टनल होगी, जिसकी वजह से जो लेह से लेकर कश्मीर तक का रास्ता है वो कम समय में तय किया जा सकता है। जैसे पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था, अब सिर्फ 15 मिनट में हम उसको कवर कर सकते हैं। और ये जो टनल है ये लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है एशिया की। बाई डायरेक्शनल टनल का मतलब होता है जो जिसमें दो आने जाने के रास्ते हो बेसिकली, ठीक है। तो एशिया की ये लॉन्गेस्ट टनल होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेटवे टू हेल की। देखो, रिसेंटली ये न्यूज में था जनवरी के मंथ में, वो इसीलिए न्यूज में था क्योंकि जो तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला कि जो गेटवे टू हेल है, क्योंकि वो बर्न करता रहता है, वो ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है, वो बर्न करता रहता है, तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा तरीका फाइंड आउट करो कि हम इस ये जो बर्न कर रहा है इसको हम एक्सटिंग्विश कर सकें। दैट मीन्स ये जो जल रही है चीज इसको हम बुझा सकें, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज में था। तो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने यही चीज बोली है कि वे टू एक्सटिंग्विश अ फायर इन अ ह्यूज नेचुरल गैस क्रेटर। तो अगर मैं दरवाजा गैस क्रेटर की बात करूं तो ये तुर्कमेनिस्तान में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? काराकुम डेजर्ट में। कहां से कितनी दूर है ये? बेसिकली जो अशगाबाद है ना तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल, तो उससे 260 किलोमीटर की दूरी पर ये लोकेटेड है। इसकी विड्थ और लेंथ आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपने बस इतना याद रखना है कि जो गेटवे टू हेल है वो तुर्कमेनिस्तान में लोकेटेड है। इसको हम दरवाजा गैस क्रेटर भी कहते हैं और ये 50 सालों से जल रहा है। बेसिकली हुआ क्या है, जो तुर्कमेनिस्तान है वो एक तरह से मीथेन गैस का बहुत बड़ा सोर्स है। यहाँ पर मीथेन गैस की लीकेजेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात करूं तो 1971 में, उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, तो उस टाइम पे जो ड्रिलिंग ऑपरेशंस वगैरह किए गए थे उस टाइम पर ये क्रेटर बना था। लेकिन ये क्रेटर के अंदर जो एक तरह से आग जल रही है वो उस टाइम नहीं जली थी, वो लेट 1980s में इसके अंदर ऐसे आग जलनी शुरू हुई थी। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मीथेन
गैस लीक हो रही है और इसका कोई भी वजह नहीं पता है कि यहाँ पर ये जो आग जल रही है वो किस वजह से जल रही है। देन इस 2018 के अंदर जो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस क्रेटर को नाम दिया शाइनिंग ऑफ काराकुम डेजर्ट। ठीक है, जो काराकुम डेजर्ट है उसमें क्योंकि आग जल रही है तो इसको नाम दे दिया शाइनिंग ऑफ काराकुम। क्योंकि ये इन्वायरमेंट और लोगों की हेल्थ को एक तरह से बैडली इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए तुर्कमेनिस्तान के अब प्रेसिडेंट ने बोला है कि आप कोई ना कोई तरीका फाइंड आउट करो कि इस आग को कैसे बुझाया जा सके। ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ के पीछे भी ये एक तरह से जो क्रेटर है ये रिस्पॉन्सिबल है, तो इसीलिए इसका रेजोल्यूशन ढूंढा जा रहा है किस तरीके से इसकी जो आग है उसको बुझाया जा सके। आपने याद रखना है गेटवे टू हेल कहाँ पर लोकेटेड है, दरवाजा गैस क्रेटर क्या होता है, ये सब चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हुंगा टोंगा हुंगा हापाई वोल्केनो है, आपको बेसिकली ये इरप्ट किया था अभी जनवरी के मंथ में, तो आपको इसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है कि जो हुंगा टोंगा वोल्केनो है वो कौन से रीजन में इरप्ट किया था। तो आपको पता होगा कि ये पैसिफिक ओशन है, उस पैसिफिक ओशन की जो सर्दर्न पैसिफिक ओशन है यहाँ पर बेसिकली टोंगा आइलैंड लोकेटेड है। तो इस रीजन में जो हुंगा टोंगा या फिर हम कह सकते हैं हुंगा हापाई वोल्केनो है वो इरप्ट किया था। अब अगर मैं वोल्केनो की बात करूं तो आपको पता है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स जिसमें से एक नीचे जाके सबमर्ज हो जाती है ना, सबमर्ज होने की वजह से जो नीचे वाली प्लेट है वो क्योंकि एस्थेनोस्फेयर में एंटर कर जाती है, उसकी वजह से ये जो एक तरह से प्लेट है वो यहाँ पर मेल्ट कर जाती है और ये सोर्स बनता है कि वहां से जो मोल्टन लावा है वो बाहर इरप्ट कर सके वेंट के थ्रू। एक ऐसी छोटी सी एक स्पेस ही होती है, नैरो रीजन होता है जिसको हम वेंट कहते हैं, तो इसके थ्रू जो लावा है वो बाहर आता है। ठीक है, मोल्टन लावा हम कह सकते हैं बाहर आता है, तो इसको हम वोल्केनो कहते हैं। और एक और चीज आपने याद रखनी है, जो यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना वो कहां पर बनता है, जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट है उसकी बाउंड्री पर ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनता है और ये बहुत बड़ा एक तरह से सोर्स है जहां पर वोल्केनोज इरप्ट करते हैं। तो आपसे बस इतना पूछा जा सकता है कि जो होंगा टोंगा आइलैंड है वो कहां पर लोकेटेड है, या फिर ये जो वोल्केनो अभी इरप्ट किया था टोंगा आइलैंड में ये इरप्ट किया था तो वो कहां पे या कौन से ओशन में लोकेटेड है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरस्वती रिवर के बारे में। तो बेसिकली अभी हुआ क्या है कि जो आदि बद्री डैम है उसको डेवलप किया जा रहा है, उसके लिए हरियाणा और हिमाचल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम आदि बद्री डैम को बनाएंगे। कहां पर बनाएंगे, आपने याद रखना है कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में ये डैम बनेगा। देन इज अब ये जो सरस्वती रिवर है एक तरह से इस डैम बनने की वजह से ये सरस्वती रिवर को रिवाइव करेगा। आपको पता होगा कि जो सरस्वती रिवर है उसका बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल एविडेंस है। ये माना जाता था कि 2000 साल पहले ये जो रिवर है वो इस रीजन से बहती थी। कौन से रीजन से बहती थी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये जो हिमाचल वाला रीजन है, देन इज हरियाणा हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा पंजाब कवर हो रहा है। उसके बाद जो सरस्वती रिवर है वो पाकिस्तान में एंटर कर जाती थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान से वो दोबारा से जो गुजरात वाला रीजन है वहां पर ये एंटर कर जाती थी। तो ये सरस्वती रिवर का एक तरह से रूट हम मान सकते हैं। तो ये यहाँ से जाती थी, लेकिन अब ये सरस्वती रिवर नहीं पाई जाती। लेकिन इस सरस्वती रिवर का क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस भी है हमारे पास, तो एक तरह से हम इस रिवर को इस डैम द्वारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लो हम यहाँ पर डैम बनाएंगे, डैम कहाँ पर बनेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है जहाँ पे हिमाचल और हरियाणा की ये जो बाउंड्री मिल रही है, यहाँ पर आदि बद्री डैम को बनाया जाएगा। तो अगर मैं सरस्वती रिवर की बात करूं तो उसमें ये माना जाता है कि वो हिमालयन रेंजेस से ओरिजिनेट करती है। देन इज आपने याद रखना है कि कौन कौन सी स्टेट से होकर ये गुजरती है। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया और नॉर्थ गुजरात हो गया। ये पाकिस्तान में भी फ्लो करती है और दोबारा से आकर रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में ये गुजरात में ज्वाइन कर जाती है। ये सरस्वती रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इज आदि बद्री डैम जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी स्टेट में लाई करता है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फरवरी के मंथ में जो बजट एक तरह से अनाउंस हुआ था, तो वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं जो, उन्होंने बोला था कि हम 5 ऐसे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को एक तरह से उन्होंने अनाउंस किया था। तो वो 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो है गोदावरी कृष्णा, देन इज कृष्णा पेन्नर, देन इज पेन्नर कावेरी, दमन गंगा पिंजल एंड पार तापी नर्मदा। अगर मैं इन सारे प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी और जो कृष्णा है उसके बीच में जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो ये वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट इज, अगर मैं कृष्णा और कावेरी की बात करूं तो इसका जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ये आपको दिख रहा है जो मैं मार्क कर रही हूं। जो मैंने आपको कृष्णा और कावेरी का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बताया है उसके अंदर भी कृष्णा और जो पेन्नर है वो अलग से लिंक होंगे, एंड देन इज जो पेन्नर और कावेरी है वो अलग से लिंक किए जाएंगे। ये एक प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है। देन इज 2 और अनाउंस हुए हैं। एक है आपका पार तापी नर्मदा जो आपके नर्मदा ताप्ती वाले रीजन में लाई करता है, और एक और है आपका दमन गंगा एंड पिंजल जो आपका महाराष्ट्र वाले रीजन में लाई करता है। ठीक है, आपने ये 5 प्रोजेक्ट्स को याद रखना है कि कौन कौन से जो 5 प्रोजेक्ट हैं वो अनाउंस हुए हैं। अगर मैं अलग अलग रिवर्स की बात करूं तो यहाँ पर जो कृष्णा नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ओरिजिनेट करती है। कौन कौन सी स्टेट से फ्लो करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से फ्लो करती है। गोदावरी की बात करूं तो वो नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से ओरिजिनेट करती है, ऐसे ही अलग अलग स्टेट से वो फ्लो करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कावेरी रिवर की, वो ओरिजिनेट करती है कोडगु से जो कि कर्नाटका में लाई करता है। देन इस जो पेन्नर है वो भी कर्नाटका से ओरिजिनेट करता है, उसका एक बेसिकली चिकबल्लापुरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये ओरिजिनेट करती है। अगर मैं दमन गंगा के बारे में बात करूं तो वो भी महाराष्ट्र से ओरिजिनेट करती है, एंड देन इस जो पिंजल है वो भी महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करती है। नर्मदा आपको पता ही है कि अमरकंटक रेंज से एक तरह से निकलती है, ताप्ती हो गया आपके सतपुरा रेंज से निकलती है। इन सारे इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स में आपने ये चीज याद रखनी है कि जब भी एक नदी दूसरी नदी से इंटरलिंक की जाएगी, दैट मीन्स अगर इस वाले रीजन में पानी की कमी है तो इसी वजह से इन दोनों रिवर्स को एक तरह से लिंक किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ये रिवर यहाँ से फ्लो करती है, दूसरी यहाँ से फ्लो करती है, और बीच वाले रीजन में यहाँ पर कोई भी पानी नहीं है। एक तरह से एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए या फिर यहाँ पे जितनी भी ड्रॉट वगैरह है उन सबसे ओवरकम करने के लिए हम किसी भी 2 रिवर्स को एक तरह से लिंक करते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली ये न्यूज में थी, आपने इसके बारे में याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही आपको बेनिफिट्स बताए हैं जैसे कि फूड सिक्योरिटी और वाटर को इन्हांस करती है, अच्छी तरीके से हम पानी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बूस्ट होता है, जितने भी डिजास्टर्स हैं उसको मिटिगेट कर सकते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक रिवर के अंदर जो पानी फ्लो कर रहा है उसमें अगर ज्यादा ओवरफ्लो हो जाए उससे फ्लड्स आ सकती हैं। तो ऐसे ही अगर हमने लिंक किए होंगे प्रोजेक्ट तो वहां पे फ्लड आने के जो चांसेस है वो कम होंगे, क्योंकि वहां से हम जो पानी है उसको दूसरे रिवर में डाइवर्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन को भी बूस्ट कर सकती हैं। आपको पता है कि जो शिप वे है हम उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज भी हैं, आपको इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एनटी के हिसाब से यहाँ पर फैक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इश्यूज बस बेसिकली यही है कि जो भी लोग उस रीजन में लाई कर रहे हैं एक तरह से उनकी जो हैबिटेट है वो खत्म हो जाएगी, तो उनको दोबारा से किसी और जगह पर हमें लेके जाना पड़ेगा या फिर उनकी रिहैबिलिटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी इन्वायरमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट ऐसा बना रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह काटने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं देविका रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। आपने ये याद रखना है कि जो देविका रिवर है वो कौन से रीजन में लाई करती है, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो उधमपुर वाला रीजन है वहां पर ये लाई करती है। उधमपुर वाले रीजन में जो देविका रिवर है वो फ्लो करती है, बाद में जाकर वो जो रावी रिवर है उससे मिल जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो सुध महादेव टेम्पल है वहां से ये रिवर ओरिजिनेट करती है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद ये रावी रिवर से जाकर मिल जाती है। तो अभी रिसेंटली ये जो रिवर है वो न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इस रिवर का जो प्रोजेक्ट है वो 2022 के जून में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें किया क्या जा रहा है और कौन इस प्रोजेक्ट को कर रहा है, तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है इस प्रोजेक्ट को प्रोसीड कर रही है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो रिवर है देविका रिवर है इसके ऊपर अलग अलग बाथिंग घाट्स बनाए जाएंगे, देन इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है एक तरह से उस रिवर के आसपास जो घर है अगर उनमें से गंदा पानी इस रिवर में आकर ड्रेन हो जाए तो इस रिवर का जितना भी सिग्निफिकेंस है एक तरह से खत्म हो जाएगा, जितना भी पानी है वो खराब हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा, वहां पे जितनी भी फिशेज वगैरह हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको बहुत ज्यादा हानि होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाया जा रहा है ताकि घरों से जितना भी सीवेज हो या सीवरेज जितना भी पानी गंदा पानी हो वो एक तरह से पहले प्लांट में जाए और प्लांट में दोबारा से रिसाइकल होकर, आपको पता ही होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट अलग अलग चीजें होती हैं, तो उसके बाद वो जो पानी है दोबारा से रिवर्स में ड्रेन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ताकि जो आसपास वाले एरिया है वहां से गंदा पानी इस रिवर में ना आए तो ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं।
इस चीज के बारे में आपने याद रखना है। देन इज नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान की बात करूं तो ये 1995 में बनाया गया था, और इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी रिवर्स हैं उनके अंदर जो पोल्यूशन हो रही है उसको कम किया जाए। तो वो पोल्यूशन किसी भी तरीके से, फॉर एग्जांपल जैसे ये बाथिंग घाट्स बनाकर पोल्यूशन को कम कर रहे हैं, बाथिंग घाट्स बना देंगे तो वहां पे अलग से एक पर्टिकुलर एरिया बन जाएगा बाथिंग के लिए, है ना, तो वहां पे डायरेक्ट पानी जो है वो रिवर के अंदर नहीं फ्लो करेगा। देन इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं ताकि जो गंदा पानी है घरों का वो एक तरह से डायरेक्टली रिवर्स के अंदर ड्रेन ना हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे ही जो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट है वो आपका जनवरी फरवरी के टाइम में ही न्यूज में था। तो आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि जो केन रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। यमुना और गंगा कहाँ पर जाकर मिलती है, प्रयागराज में जाकर मिलती है। इन द सेम वे अगर मैं केन और बेटवा की बात करूं तो इन दोनों रिवर्स का जो ओरिजिन है वो मध्य प्रदेश से होता है, और इन दोनों रिवर्स को लिंक करने की बात करी जा रही है कि हम इन दोनों रिवर्स को लिंक करेंगे। अब लिंक करने के लिए तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक डैम बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर जो पानी है वो इकट्ठा हो जाए, और जैसे ही यहाँ पर जो लिंक बन जाएगा तो पानी इस लिंक के थ्रू छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस एरिया में जितने भी लोग हैं ताकि वो पानी को यूज कर सकें। अब बात क्या चल रही है कि यहाँ पर जहां से हम इसको दुआधम जो डैम है वो बना रहे हैं तो वहां पर एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। अब ये लिंक बनाने के लिए इस पन्ना टाइगर रिजर्व के जो फॉरेस्ट्स हैं, या फिर अगर मैं बात करूं कोर एरिया की, मैंने आपको बताया था ना कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अलग अलग एरियाज होते हैं। एक होता है कोर एरिया, ट्रांजिशन एरिया, है ना, अलग अलग एरियाज होते हैं। तो यहाँ पर ये लिंक बनाने के लिए इस कोर एरिया को डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है। इस वजह से इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो केन और बेटवा है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। देन इज यहाँ पर अलग अलग डैम्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि दुआधन डैम हो गया जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऐसे ही लोअर ओर प्रोजेक्ट हो गया जो कि ओर रिवर को बेटवा रिवर से लिंक कर रहा है। ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। बाकी केन और बेटवा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि वो एमपी से मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती हैं। इन द सेम वे वो यमुना से कहाँ जाकर मिलती हैं, जो केन है वो यमुना से बांदा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। इन द सेम वे जो बेटवा है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये बांदा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से यमुना में जाकर मिलती है। इन चीजों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। देन इज यहाँ तक हमारे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड थोड़े से करंट अफेयर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इन द सेम वे जो अलग अलग टॉपिक्स के करंट अफेयर हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, ये सारे करंट अफेयर्स जनवरी और फरवरी के हम कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।